सो हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स का मतलब लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम हर एक टॉपिक से न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोलालिटी फाइंड करने को बोला है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। तो हम लिख सकते हैं उसका फॉर्मूला मोलालिटी m इक्वल टू WB बाई MB बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट मतलब WA इंटू 1000। ठीक है, तो इधर डब्ल्यू बी क्या होगा? 2.8 ग्राम, 2.82 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ग्लूकोज का 180 और वेट सॉल्वेंट का 30 ग्राम दिया गया है। 30 इंटू 1000 कर दो, 0 0 क्रॉस, और तो इधर आ जाएगा 2.82 बाई 3 इंटू 180 इंटू 100 आ जाएगा इधर। ठीक है, फर्दर कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा? इधर से ऊपर आ जाएगा 4.7, नीचे 9, नीचे 9 मतलब 0.52 आ जाएगा, 0.52 के आसपास। ठीक है, तो ऐसे मोलालिटी मोलारिटी नॉर्मलिटी निकालने को बोल सकता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है ए सैंपल ऑफ H2SO4 इज 15% वेट के हिसाब से बाय वेट, उसका डेंसिटी 1.10 ग्राम पर मोल। तो मुझे बोला गया मोलालिटी मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी का फॉर्मूला हमको पता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय मतलब बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। तो हम लिख सकते हैं मोलारिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट 15 बाय 98 H2SO4 का बाय वॉल्यूम दिया गया है कितना? 15% बोला ना? हाँ, तो उसके लिए पहले मेरे को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो मुझे पता है, इसलिए पता नहीं है फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी मुझे इसलिए तो इधर डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी मुझे दिया 1.10 इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो 100 बाई वी। इधर से वी निकाल लो, इधर 1000 बाई 11 आ जाएगा, मतलब 90.9 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इधर से तो मैं वॉल्यूम निकाल पाऊंगा ना इसका। तो इधर से आ गया 90.9। ठीक है, तो इधर से ये आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 30.3, और ये शायद 1.6 या 1.59 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोलालिटी। मोलालिटी कैसे निकालते हैं? मोलालिटी मैंने इसमें भी बोला था, डब्ल्यू बी बाई एम बी बाई डब्ल्यू इंटू 1000। तो इधर हो जाएगा 15 बाई 98 बाई वेट, तो इधर हो जाएगा 85 और इंटू 1000। तो इधर से मैं अगर करूँ तो इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 17। तो फर्दर कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा 398 इंटू 17। अगर मैं इससे इससे काटूँ तो हो जाएगा 5.6 इंटू, तो 1000 तो है ही। तो ये 1.8 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मलिटी निकालने को बोला गया। तो नॉर्मलिटी कैसे निकाले? अब बोला गया है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी निकालने को बोला गया। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है? मुझे पता है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। इजी है ना नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। तो क्या होगा? 15 बाई 49 बाई 90.9 इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर फर्दर कैलकुलेशन करो तो क्या होगा? शायद 3.3 के समथिंग आएगा, 3.3। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इधर मेरे को क्वेश्चन दिया, ए सॉल्यूशन ऑफ इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6O2, इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है। तो मुझे पूछा गया मोलालिटी एंड मोलारिटी फाइंड करने को। तो ईजी है, मोलालिटी फाइंड करूँ पहले। 2 to 2.6 डिवाइडेड बाई इसका 62 बाई। ठीक है, अब देखो ट्विस्ट है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह इधर मुझे डेंसिटी दिया गया है। ठीक है ना, डेंसिटी दिया गया है ना, तो पहले इधर तो ये 200 ग्राम ही होगा ना, इधर नीचे 200 ग्राम ही होगा। इसके लिए नहीं, मैं जो मोलारिटी निकालूंगा, ठीक है, उसके लिए। ये तो मैं मोलारिटी निकाल रहा हूँ, मोलारिटी के लिए मुझे डेंसिटी तो मैं पहले फाइंड कर देता हूँ। तो रो इक्वल टू एम बाई वी। रो मुझे दिया गया है 1.072 इंटू, ये होगा 422.6 बाई वी। ठीक है, तो इधर से वी आ जाएगा कितना? ओ सॉरी, 422.6। तो फर्दर कैलकुलेशन में ये आ जाता है 394.2। ये वॉल्यूम आ गया तो हमारा। तो अब जब इसका वैल्यू लिखते हैं, इसका वैल्यू आएगा 17.9 एम। इसको ये अप्रोक्सीमेटली 18 भी लिख सकते हो। ठीक है, मोलारिटी मोलारिटी आ गया। अब मोलारिटी मोलारिटी, तो मोलारिटी होगा 222.6 बाई 62 बाई 394.2 इंटू 1000। तो इधर से आ गया हमारा 8 पॉइंट, सॉरी इधर से क्या होगा? 9.1 आ जाएगा, 9.1 मोलर। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मुझे बोला गया है ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी कॉन्टामिनेटेड, ठीक है, विथ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का सपोज टू बी सर्किनोजन। ठीक है,
द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन वॉज 15 ppm बाई मास, डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलालिटी बोला है, तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होगा 15 ppm बाई CH3 का होगा 119.5, नीचे होगा बाई मास ड्रिंकिंग वाटर, डिटरमाइन द मोलारिटी, नीचे होगा 10 to the power 6, 10 to the power 6 होगा इंटू 1000। तो मैं अगर इधर 6 से ये पूरा कर दूँ तो 10 to the power 3 आ जाएगा, तो लास्ट में आएगा 1.2 इंटू 10 to the power-4 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इधर अभी मैं हेनरीज कांस्टेंट से क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो मुझे दिया गया है द हेनरीज कांस्टेंट मतलब केज फॉर द सोलबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1 इंटू 10 to the power 5 ATM। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दिया गया है इन एयर 0.8। देन बोला गया व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिजॉल्व्ड इन 10 ml ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। तो मुझे प्रेशर देगा 5 ATM। तो मैं लिख सकता हूँ P ऑफ N2 मतलब इक्वल टू एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन दिया गया 0.8, टोटल प्रेशर दिया गया 5 ATM, तो इधर से हो गया 4 ATM। ठीक है, अब मुझे पता है एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू पी ऑफ N2 बाई हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, तो इधर से मैं निकाल सकता हूँ एक्स ऑफ N2 को मैं लिख सकता हूँ N N2 प्लस H2 इक्वल टू पी ऑफ N2 4 बाई के एच दिया गया 1 इंटू 10 to the power 5। तो इधर से मैं अगर फर्दर मल्टीप्लाई करके इधर का मैं ये इधर दिखा रहा हूँ, ठीक है, उधर जगह नहीं है। तो इधर मुझे निकालना क्या है, निकालना मुझे ये है। तो एन ऑफ N2 इक्वल टू, तो एन ऑफ N2 इक्वल टू 4 बाई 1 इंटू 10 to the power 5 इंटू 10 आएगा। तो इधर से मेरा आंसर आ गया 4 इंटू 10 to the power-4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इधर बोला गया ड्राई एयर कॉन्टेन 59% ऑफ N2 गैस एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो डिटरमाइन द रेशियो निकालने को बोला गया N2 एंड O2 का उनके मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। अगर मैं मतलब डिजॉल्व इन 1 लीटर एट 1 ATM प्रेशर, तो केज ऑफ N2 एंड O2 का मुझे मतलब हेनरीज कांस्टेंट मुझे दिया गया है दोनों का, तो मैं कैसे करूँगा। तो मैं बोल सकता हूँ पी ऑफ जो N2 है, प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू 0.79 है, तो 0.79 वन पी ऑफ O2 कितना है 0.21। ठीक है, तो एक्स ऑफ N2 इक्वल टू 0.79 बाई 0.79 बाई 8.54 इंटू 10 to the power 4। तो फर्दर कैलकुलेशन में इधर आ जाएगा 9.2 इंटू 10 to the power-6। ठीक है, अगर अब मैं एक्स ऑफ O2 निकालूँ तो इधर आ जाएगा 0.21 बाई 4.56 इंटू 10 to the power 4। तो इधर से आ जाता है 4.6 इंटू 10 to the power 6। ठीक है, अब मुझे रेशियो निकालने को बोला गया, तो दोनों को डिवाइड कर दो, एक्स ऑफ N2 बाई एक्स ऑफ O2 इक्वल टू 9.2 बाई 4.6। तो जो आंसर आएगा वही 2:1 की तरह आएगा। ठीक है, 2:1 की तरह आएगा। खत्म ना, ईजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेपर प्रेशर से। ठीक है, तो हमने मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी कर लिया, फिर हमने हेनरीज कांस्टेंट कर लिया, अब हम वेपर प्रेशर आएंगे, फिर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आएंगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर में क्वेश्चन क्या है, बोला गया वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg है, सॉरी 200 mmHg इधर और एक में एंड 415 mmHg। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो मतलब क्लोरोफॉर्म का है 200 mmHg एंड डाइक्लोरोमीथेन का है 415 mmHg। तो मुझे फाइंड करने क्या बोला गया, फाइंड करने बोला गया है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 290 केल्विन। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ डाई, एक था डाइक्लोरोमीथेन और यह क्लोरोफॉर्म, तो CH2 Cl2 क्लोरोमीथेन का कितना है, डाइक्लोरोमीथेन का है 40 का। ठीक है, और क्लोरोफॉर्म CHCl3 का है, CHCl3 का है कितना 40 का, मुझे CHCl3 का कितना है अबे यार 25.5 ग्राम। ठीक है, तो मोल्स कितना होगा, हाँ मोल्स ऑफ CHCH3 मैंने क्लोरोफॉर्म का कितना होगा 25.5 बाई 139.5, तो इधर से आ गया 0.213। ठीक है, अब मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन मतलब CH2 CH3 Cl2 जैसे कितना होगा 40 जाएगी गिवन मास में, मोलर मास 85, तो इधर से आएगा 0.47। तो इधर से मैंने दोनों का मोल्स निकाल दिए। अब मैं क्या करूँगा, दोनों का मोल्स तो निकल गया, अब होगा मोल फ्रैक्शन एक्स से निकलेगा कितना, एक्स से मोल फ्रैक्शन निकलेगा इधर, इसका फर्स्ट वाले का निकलेगा 0.69 और एक्स भी निकलेगा 0.34 या 3 लिख लो 0.3। ठीक है, तो अब पी ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला लगा दो 20 इंटू 0.3 प्लस 41.5 इंटू 0.69, तो इधर से आ जाता है 60.290.5 और कैलकुलेशन करो 350 आ जाता है ना, 350.5 mmHg। नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा अभी। तो
इधर से क्या आ जाता है, मुझे अब निकालने को क्या बोला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ इन सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट में निकालता तो मुझे CHCl3 का निकालो पहले क्लोरोफॉर्म का, तो प्रेशर ऑफ CHCl3 बाय टोटल, ठीक है, तो कितना आएगा 60.350.5, तो इधर से आ जाता है 0.2, और सेम मैं अगर CH3Cl2 का करूँ तो इधर से आता है 290.5, नीचे आएगा 350.5, इसको कैलकुलेटर से करूँ मैं, रुको एक सेकंड, 290, तो इधर से 0.84 आता था, 0.8 लिखो, 0.8, ठीक है। तो कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अभी क्वेश्चन दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ इथानॉल एंड मिथानॉल आर 44.5 mmHg एंड 88.7 mmHg। तो सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, तो सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर्ड हुआ, इथानॉल और मिथानॉल 60 ग्राम इथानॉल एंड 40 ग्राम मिथानॉल को मिक्स करने पे। तो सपोज करो ये सोल्यूशन आइडियल है, आइडियल किसको बोलते हैं, जो राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं उसका हम आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, याद है ना, थ्योरी में मैंने पूरा समझाया था। तो उसमें बोला गया कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, तो मुझे वेपर प्रेशर निकालना है, तो मुझे फॉर्मूला पता है ना, P इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो मुझे ये तो पता है पी नॉट है जो कि 44.5, लेकिन एक्स नहीं पता, तो उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा एक्स है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स, किसका, नंबर ऑफ मोल्स CH3OH का, तो कितना होगा 40/32, इधर से आ गया 1.25, हाँ, तो उसका एक्स CH3OH का कितना होगा 1.25 प्लस 1.3 होगा, इधर से आ गया 0.49, सेम करके मैं एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5 इथानॉल का निकालता हूँ, तो इधर आएगा 1.3/1.25 प्लस 1.3, तो इधर आ गया 0.51, तो इधर क्या होगा 44.5 इंटू 0.51 प्लस 88.7 इंटू 0.49, इसको तुम फर्दर कैलकुलेशन करोगे जब, तब इधर आ जाएगा 66.5, ठीक है। और मैंने इधर 1.3 कैसे लिखा ना, तो मन में केवल नंबर ऑफ C2H6 और C2H6 का C2H6OH सॉरी, तो उसका निकाल लो ना, तो भी तो हो जाएगा ना, मोल्स निकाल लो उसका, अरे मैंने तो इधर निकाल दिया CH3OH, मतलब मिथानॉल का निकाला ना मैंने 1.25, इथानॉल का भी निकालना, इथानॉल का निकालने कितना आएगा 60/46, तो उधर से आ जाता है 1.3, ठीक है ना, इसलिए मैंने इधर 1.3 लिखा, तो कंप्लीट है, मैंने इधर निकाल दिया, ठीक है। तो तुम्हें मतलब सीधा बात, क्वेश्चंस में तुम्हें मोल्स मोलारिटी निकालना आना होगा, कैसे मोल निकालते हैं, मोलर मास, ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए, तो इधर से आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question है, vapor pressure of benzene and toluene at 293 Kelvin are 75 mmHg and 22 mmHg respectively. Then बोला गया 23.4 gram of benzene and 64.4 gram of toluene are mixed if they form an ideal solution. Calculate mole fraction of benzene in vapor phase. तो मुझे vapor phase में mole fraction निकालना है, तो मैं number of moles निकाल लेता हूँ, तो number of moles of benzene के लिए निकाल लेता हूँ, benzene कितना होगा 23.4/78, तो इधर से आ जाता है 0.3, सेम नंबर ऑफ मोल्स मैं टोलुएन के लिए भी निकाल लेता हूँ पहले, टोलुएन तो 64.4/98, तो इधर से 0.7 आ जाता है। अब फॉर्मूला लगा दो, P इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, इधर से तुम फॉर्मूला लगा दो, आता है 75 इंटू 0.3 प्लस 22 इंटू 0.7, तो इधर से आ जाता है 22.5 और प्लस 22 इंटू 0.7, तो आ जाए 37.9। अब मोल फ्रैक्शन बेंजीन के लिए वेपर फेज में निकाल दो, क्योंकि मुझे बेंजीन के लिए सिर्फ बोला है ना, तो बोल सकता हूँ मैं मोल फ्रैक्शन बेंजीन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज कितना होगा 22.5/37.9, इधर से जो आता है वही आंसर है, 0.5 आएगा, 5, 9 या 6 आएगा जो भी है, ठीक है, तो ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में बोला गया है टू लिक्विड ए एंड बी, उनके वेपर प्रेशर का रेशियो है 1:2। अब एट अ सर्टेन टेम्परेचर इफ द सोल्यूशन इज आइडियल and the ratio of the mole fraction of A and B is also 1:2, then mole fraction of vapor phase A का mole fraction निकालने का बोला है, तो फॉर्मूला है P of solution equal to P naught A x A plus P naught B x B, तो इधर से P naught A x A प्लस P naught B और x B मुझे दोनों का पता, अरे मैं 2 बार की फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो दोनों का मुझे पता है, इधर से होगा 1:1 प्लस 2:2, क्योंकि दोनों का ये 1 है ना, 2:2, तो इधर से आ जाता है 1 + 4 और 5, इजी। अब मुझे बोला गया वेपर फेज का मतलब ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, तो मैं लिख सकता हूँ YA = 1/5, जो कि 0.2 के आसपास आता है, ठीक है, खत्म। अब हम चलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमारा फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम RLVP भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इधर RLVP नाम भी लिख देता हूँ, RLVP। अभी सिर्फ हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, फिर हम वेंट ऑफ फैक्टर मतलब एबनॉर्मल मोलर मास के ऊपर 2 क्वेश्चन करेंगे, खत्म है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 bar. A non-volatile and non-electrolytic solid of 0.50 gram is added to 39 gram of benzene.
तो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। देन मोलर मास ऑफ द सॉलिड स्टेट का मोलर मास बोला गया। तो मुझे फॉर्मूला पता है मोलर मास के लिए, एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए पी ए बाई डब्ल्यू ए पी नॉट ए माइनस पी ए। हाँ सिर्फ इतना तक ही है। हाँ तो मुझे फॉर्मूला पता है, तो एम बी फॉर्मूला में सब बिठा दो, जैसे डब्ल्यू बी 0.5, फिर उसका होगा एम ए 78, फिर पी ए होगा 0.845 बाई डब्ल्यू ए जो कि 39 इंटू ये होगा 0.850 माइनस 0.845। ठीक है, तो इधर से आ गया सब, ऊपर आएगा 39 इंटू 0.845 बाई 0.195। और फर्दर कैलकुलेशन करने में आ जाएगा 32.955 बाई 0.195। मतलब कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं मैं वो दिखा रहा हूँ, 169.1 जो भी आए। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, इसका मोलर मास है 40 विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर अप टू 80%। तो पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी एम ए बाई डब्ल्यू ए एम बी। देखना जब मैंने मोलर मास मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए मोलर मास जब मैंने फॉर्म मतलब जो क्या बोलते हैं, हाँ फॉर्मूला निकाला ना, जो मैंने डिराइव किया जिससे उधर ये भी एक फॉर्मूला था, तो इससे मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। तो सबके डेरिवेशन में कैसे फॉर्मूला निकाला वो सीख लेना। 0.8 पी नॉट ए बाई इधर होगा पी नॉट ए, नीचे भी पी नॉट ए, एक सेकेंड, इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 114 बाई 40 इंटू 114 आ जाएगा। तो इधर से आएगा कितना, इधर से आएगा 0.2 पी नॉट ए बाई पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई 40। पी नॉट ए को मतलब चला गया, इधर से आ जाएगा 0.2 इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई 40, और डब्ल्यू बी इधर से आ जाएगा 8 ग्राम का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसके ऊपर। जैसे कि द फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 253.23 केल्विन, सॉरी 253 पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट दिया गया व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू बी 354.11। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। हाँ के बी फॉर बेंजीन मुझे दिया गया है, तो मैं कैसे करूँगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मुझे मोलर मास निकालने को आता है फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, इधर लिख देता हूँ क्या क्या गिवन है। जैसे कि टी नॉट भी मुझे दिया गया है 353.23, फिर डब्ल्यू बी मेरे को गिवन है 1.80, फिर और क्या क्या दिया गया है, और डब्ल्यू ए जैसे कि गिवन है मेरे को 90, और एम ए मुझे गिवन है 78, मतलब मुझे पता है 78, और टी बी 354.11 सॉरी 11 के। ठीक है, मुझे पता है। तो इधर से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, एम बी इक्वल टू 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000, हाँ इंटू 1000 है, बाई 90 इंटू 0.88। तो इधर से फर्दर कैलकुलेशन में ऊपर आ जाएगा 115 बाई 2 और नीचे 2, तो 57.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल, इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल। ठीक है, तो डेल टी बी इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी 1000 बाई एम बी डब्ल्यू ए। इधर से डेल टी बी इधर से आ जाता है 0.52 इंटू 18 इंटू 1 के मतलब 1000 बाई नीचे आता है 180 बाई इंटू 1000। और मुझे पता है डेल टी बी माइनस टी नॉट बी इक्वल टू टी नॉट बी, डेल टी बी का फॉर्मूला क्या है, टी बी माइनस टी नॉट बी। तो ये फर्दर सॉल्यूशन करने में 0.052 आता है, तो 0.052 इधर से टी बी माइनस टी नॉट बी दिया गया है 373 इक्वल टू 0.052, और इधर से टी बी आ जाता है 373.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.2 ग्राम ऑफ ऑयल ऑफ विंटरग्रीन मिथाइल सैलिसिलेट इज इन 99 ग्राम ऑफ बेंजीन हैज बीपीटी ऑफ सॉरी 80.31 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, फिर बीपीटी ऑफ प्योर बेंजीन मुझे दिया गया और केपी ऑफ द बेंजीन दिया गया। तो मुझे फॉर्मूला पता है डेल टी बी इक्वल टू के पी एम। तो डेल टी बी 80.31 माइनस 80.10 इक्वल टू 2.53 जो के पी दिया गया है मेरे को, और एम निकालने के लिए 1.52 बाई एम इंटू 100 बाई 99। तो इधर से आ जाता है 0.21 इक्वल टू 2.53 इंटू 1250 बाई 99 और एम। तो एम इक्वल टू क्या आएगा 2.53 इंटू 1250 बाई 99 इंटू 0.21, और लास्ट में आ जाता है 152 ग्राम पर मोल, ग्राम मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, वो क्या कंटेन कर रहा है,
aqueous solution of protein contain 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का है, ठीक है, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का है, देखेंगे, ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10⁻³ बार। तो मुझे मोलर मास निकालने को बोला गया प्रोटीन का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलर मास का फॉर्मूला एम बी इक्वल टू WbRT बाई पाई वी, जिससे हम पाई का भी वैल्यू निकालते हैं। तो अभी मोलर मास निकालते हो, इसमें फोकस करते हैं। तो ऊपर होगा 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 बाई कितना होगा 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2 होगा। तो इधर से मैं इस साइड से फर्दर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर होगा 31.37 बाई 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 2। फिर करो कैलकुलेशन तो 31.37 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0.514 इंटू 10⁻³ नीचे माइनस है तो ऊपर जाने के बाद +3 हो जाएगा। तो इसको तो सॉल्व करेगा अगर तो आ जाएगा 61.03 इंटू 10⁻³ खत्म। अब हमको दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दिया गया है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve per liter of solution has an osmotic pressure of 4.98 bar at 300 Kelvin, ठीक है। तो if the if the osmotic pressure of the solution is इतना बार at the osmotic solution is the of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration। तो मुझे concentration निकालने को बोला है, तो मुझे पता है पाई इक्वल टू CRT, ठीक है। इधर पाई 1 इक्वल टू CRT और पाई 2 इक्वल टू CRT ले लो। तो पाई ऐसी को हम N/VRT भी लिख सकते हैं, और NRT, ठीक है। तो 4.98 इक्वल टू 36/180 RT, ठीक है। और पाई 2 इक्वल टू CRT और हम 1.52 इक्वल टू C2 RT। तो मैं अगर इधर से 2 1 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा 1.52/4.98 इक्वल टू 180 C2/36, और इधर से C2 हमारा आ गया 0.061 मोल पर लीटर आएगा, मोल पर लीटर, ठीक है। यूनिट देखना, एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एट व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट P द सोल्यूशन विल बी आइसोटोनिक विथ 5% सोल्यूशन विथ यूरिया, ठीक है। तो जैसे कि मैं यूरिया के लिए लेता हूँ फॉर यूरिया, तो पाई यूरिया ऑफ क्या होगा, पाई यूरिया इक्वल टू WbRT बाई MbV, जो कि आ जाएगा 5 इंटू RT बाई 60 इंटू 0.1, ठीक है। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, 60 है। तो मैं बोल सकता हूँ 5% यूरिया मतलब 5% यूरिया मतलब क्या है, 100 ml जो कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन है 5 ग्राम यूरिया, इसलिए मैंने इधर 5 लिखा। तो पाई ऑफ P इक्वल टू WbRT बाई MbV, और WbRT इक्वल टू 342 पॉइंट इंटू 0.1। देन मैं बोल सकता हूँ द सोल्यूशन इज आइसोटोनिक, मतलब पाई ऑफ यूरिया इक्वल टू पाई ऑफ P, अगर मैं कर दूँ तो इधर से 5RT बाई 60 इंटू 0.1 WbRT बाई 342 इंटू 0.1 RT का खत्म, इधर से भी खत्म। तो आ जाता है 5/60 इक्वल टू Wb बाई 342, और लास्ट में इधर से आ जाता है Wb इक्वल टू 342/12, जो कि कटने पे आता है 28.5 ग्राम। और मैं बोल सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P इक्वल टू 28.5%, ये हमारा आंसर, ठीक है। देख रहे हो ना, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी 0.1 ग्राम पर मोल इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट DIFP मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज 0.0205 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वेंटॉफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया गया है, इसमें WB दिया गया है 0.636, फिर इसमें WA दिया गया है 1000 ग्राम, ठीक है। फिर KF दिया गया है हमारे को 1.86, फिर डेल TF दिया गया है हमको 0.0205। तो इससे हम MB निकाल लो 0.636 इंटू 1.86 बाई 0.0205 इंटू 1000 इंटू इधर भी 1000 होगा, डिवाइडेड बाई, दिखाई दे रहा है ना, हाँ 1 तो डिवाइडेड क्यों लिख रहा हूँ, इतना ही तो है ना, 0.1000 था ना, हाँ। तो इधर से 1000 कटोगे, नीचे आएगा 1.828 इंटू मल्टीप्लाई करने पर, और नीचे इधर से फिर आएगा 0.205। तो इसको अगर तुम करोगे तो आ जाएगा 57.65 ग्राम। अब हमको पता है आई इक्वल टू नॉर्मल बाय ऑब्जर्व, ठीक है। तो नॉर्मल बाय ऑब्जर्व 60 बाई 57.65, जो कि आंसर आता है 1.040। अब सपोज करो जैसे कि मान लीजिए CH3CH एसिटिक एसिड, ये क्या फॉर्म करेगा, आयोनाइज होगा, मतलब आयन फॉर्म करेगा, मतलब CH3COO माइनस प्लस H प्लस फॉर्म करेगा। अगर मैं इसका 1 मोल लूँ तो ये 0 फॉर्म है, ठीक है। अगर ये अल्फा फॉर्म किया, अल्फा मोल फॉर्म किया, तो इधर क्या 1 माइनस अल्फा होगा ना, तो इसका KC क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू मुझे पता है I-1 बाई M-1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, तो इधर से आ जाएगा 1.040 -1 बाई 2 - 1, क्योंकि 2 में डिसोसिएट हुआ, तो इक्वल टू 0.04 आ जाएगा,
ठीक है। अब मैं के सी निकाल लेता हूँ, 0.04 उसका स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस 0.04, एक सेकंड दिखाई दे रहा है ना, 1 माइनस 0.04 आ जाएगा, तो इधर से आता है 0.00166, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻³ जो कि हमारा आंसर है। तो हमने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट किया, हमारा सोल्यूशन के जो न्यूमेरिकल थे पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। जैसे कि और 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल चेंजेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्वस कंटेनिंग 9% NaCl, कैसे चेंज करेगा, ठीक है, वो श्रिंक कर जाएगा। क्या क्यों श्रिंक करेगा भाई, वो सोयल मतलब वो फूल क्यों नहीं किया, श्रिंक क्यों किया, बिकॉज ऑस्मोसिस की वजह से, ठीक है। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चंस थे और हमने ऑल न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर के कर लिए। तो इसी के साथ हमारा पूरा सॉल्यूशन कवर है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं सपोज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो दूंगा, और हमारा मतलब अब तक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कंप्लीट है, उसका मैं आईपैक भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।